Hello students, welcome to my YouTube channel Study with Teacher. Today I am going to start with 11th class mathematics. The first chapter is sets. So इससे पहले मैं चाहता हूं कि आप मेरे चैनल पर जाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सबसे पहले समझते हैं कि सेट्स क्या होता है। तो सेट्स का जो डेफिनेशन है पहले वो लिख लेते हैं हम लोग। A set is a collection of objects or collection of elements। लेकिन ये कलेक्शन जो होगा वो एक वेल डिफाइंड होना चाहिए, उसका एक डेफिनेशन होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है, जरा समझते हैं एग्जांपल से। अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट्स। ओके, सो इसका जो डिफाइंड करते हैं हम लोग सेट्स को, वो क्लियर होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए। जैसे मैंने बोल दिया a collection of rivers of India। ओके, तो इसमें जितने सारे रिवर्स हैं इंडिया में फ्लो हो रहे हैं वो सब आ जाएंगे, है ना। ये एक वेल डिफाइंड हो गया। दूसरा एग्जांपल अगर हम देखें और बोले ऑल द मंथ्स, कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स स्टार्टिंग विथ जे। तो ऐसे कौन कौन से मंथ हैं जो जे से स्टार्ट होते हैं, तो तुम बना दोगे, क्या बना दोगे, जुलाई, जनवरी एंड जून। ये तीन ही होते हैं ना। थर्ड अगर मैं बोलूँ सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, तो तुम्हारे मन में क्या क्या ख्याल आएगा, 2, 3, 5, 7, ओके, 11 एक्सेट्रा। तो इसमें जितने सारे प्राइम नंबर हैं वो सारे के सारे आ जाएंगे। तो देखो एक वेल डिफाइंड सेट्स होंगे, ठीक है। सेट्स का मतलब क्या होता है, कलेक्शन। जैसे मैं फोर्थ एग्जांपल ले रहा हूँ, अगर मैं बोलूँ द मोस्ट कलेक्शन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एनिमल्स। यार तो किसी के लिए कॉकरोच भी डेंजरस हो सकता है, किसी के लिए चींटी भी डेंजरस हो सकता है, किसी के लिए एलिफेंट भी डेंजरस हो सकता है, किसी के लिए लायन डेंजरस हो सकता है ना। सो ये डिपेंड करता है मैन टू मैन, है ना। मेरे लिए कुछ और डेंजरस हो सकता है और आपके लिए कुछ और डेंजरस हो सकता है। सो ये जो 5 या जो भी मोस्ट डेंजरस एनिमल्स है वो डिपेंड करता है किस पर। अगर मैं बोलूँ 5 मोस्ट डेंजरस एनिमल, वो डिपेंड किस पे करता है, वो मुझ पे डिपेंड करता है कि मेरे लिए 5 एनिमल कौन से होंगे और तुम्हारे लिए 5 एनिमल कौन से होंगे, वो इस पे डिपेंड करता है। सो इट डिपेंड्स अपॉन मैन टू मैन, इट वेरी फ्रॉम मैन टू मैन। सो ये एक सेट्स नहीं होगा, दिस इज नॉट अ सेट, इट इज नॉट अ सेट। इसको हम सेट नहीं बोलेंगे कि वेल डिफाइंड नहीं है। अगर मैं बोल देता इसी में कि द 5 मोस्ट डेंजरस एनिमल विच इज which weights is higher than 500 टन। ओके, जिसका वेट्स कितना है, 500 टन से ज़्यादा, तो फिर उसमें हाथी आ जाता, गेंडा आ जाता, राइनस आ जाता, तो फिर एक वेल डिफाइंड हो जाता। बट अभी इस सिचुएशन में ये वेल डिफाइंड नहीं, सो इट इज़ नॉट अ सेट। आगे देखते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। फिफ्थ एग्जांपल अगर मैं बोलूँ द कलेक्शन ऑफ 5 बेस्ट मैथमेटिशियन, कलेक्शन ऑफ 5 बेस्ट मैथमेटिशियन, तो आपके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 5 बेस्ट मैथमेटिशियन।
मेरे अकॉर्डिंग तो कुछ 5 और होंगे, आपके अकॉर्डिंग कुछ और होंगे। सो इट डिपेंड्स अगेन मैन टू मैन। सो अगेन ये एक वेल डिफाइंड मैथमेटिशियन नहीं। अगर ऐसा कहीं लिखा होता कि कलेक्शन ऑफ 5 बेस्ट मैथमेटिशियन, बट अगर मैं बोल देता he has got Nobel Prize, the collection of 5 best mathematician who got Nobel Prize, तो उसमें कुछ मैथमेटिशियन आ सकते, तो हमारे लिए फिर 5 बेस्ट मैथमेटिशियन चूज करना इजी हो जाता है। देन ये सेट क्या हो जाता है कि वेल डिफाइंड हो जाता है, तब इसको हम क्या बोलते हैं, एक सेट बोलते हैं। बट अभी अगेन ये बस 5 बेस्ट मैथमेटिशियन तो कुछ भी हो सकता है, मेरे लिए कुछ और हो सकता है और आपके लिए फिर कुछ हो सकता है। अगेन डिपेंड कर रहा है पर्सन टू पर्सन। सो अगेन हमारे लिए क्या सेट्स नहीं होगा, इट इज नॉट अ सेट, इट इज नॉट अ सेट। फिर से एक और एग्जांपल लेते हैं, 6th नंबर एग्जांपल। अगर मैं बोलूं द मोस्ट कलेक्शन ऑफ मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन योर क्लास, अगर मैं बोलूं कि तुम्हारे क्लास के 5 या कुछ इंटेलिजेंट बच्चे, मोस्ट इंटेलिजेंट बच्चों का नाम बताओ, तो उसमें से यार मैक्सिमम सब खड़े कर देंगे अगर, है ना। अगर मान लो 50 बच्चे हैं तो 50 के 50 भी खड़े कर सकते हैं। वो अपने आप को कम क्यों समझेगा, वो भी तो अपने आप को इंटेलिजेंट ही समझता होगा ना, तो सब खड़े कर देंगे, है ना। अगेन ये फिर से वेल डिफाइंड नहीं है। अगर मैं यहीं पर एक सेंटेंस और ऐड करता था, मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन योर क्लास हु गॉट 95% इन 10th क्लास, तो फिर बहुत सारे बच्चों के हैंड्स डाउन हो जाते हैं, और उसने जो 95% या उससे ज़्यादा जो परसेंटेज लाए हैं 10th क्लास में, उसके बस खड़े रहते। तो उस केस में वो एक सेट हो जाता, वहाँ पे मैंने एक सेट को वेल डिफाइंड कर दिया। बट यहाँ पर तो वो वेल डिफाइंड नहीं है, यहाँ तो कोई भी हो सकता है, कोई क्राइटेरिया नहीं है इंटेलिजेंट होने का। सो अगेन इट इज़ नॉट अ सेट। मेरे ख्याल से क्लियर हो रहा ना। वेरी गुड। सेट को जो रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, सेट को जो रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, वो मीडियम ब्रैकेट या ब्रेसेस बोलते हैं, करली ब्रेसेस या मीडियम ब्रेसेस, या इसको ब्रैकेट भी बोलते हैं, मीडियम ब्रैकेट। ओके, सो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ये ओपन होता है और ये इसका देख लो इस साइड से क्लोज कर दिया मैंने। सो ओपन और क्लोज, और इसके अंदर क्या हो जाता है, सेट्स को हम लोग लिख देते हैं अगेन। अच्छा एक और देखते हैं, जैसे मैं बोलता हूँ नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर में क्या क्या आ जाता है, 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी। अगेन नेचुरल नंबर में डेसिमल्स नंबर नहीं आते, जैसे 1.5 1.2 2.1 या नेगेटिव नंबर, समझ रहे हो, ये सारे के सारे नेचुरल नंबर में नहीं आते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 से स्टार्ट होता है। द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड द नेचुरल नंबर। ओके, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड द नेचुरल नंबर, और इसको डिनोट करते हैं किसी कैपिटल एन से, पहला। दूसरा होल नंबर। ओके, होल नंबर को क्या करते हैं, जीरो से ये स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी। अगेन इसमें डेसिमल और नेगेटिव नंबर इंक्लूड नहीं होते, बस जीरो को ये गोद ले लिया, होल नंबर ने क्या किया, जीरो को गोद ले लिया। थर्ड चलते हैं इंटीजर। अगेन होल नंबर को हम लोग डब्ल्यू से दिखाते हैं, ठीक है। अच्छा इंटीजर, इंटीजर क्या होता है, इसमें नेगेटिव नंबर भी आता है, जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3 टू इन्फिनिटी। और इंटीजर को हम लोग दिखाते हैं किससे, चैट से। ओके, तो ये जितने सारे सिंबल हैं, नेचुरल नंबर के लिए एन, होल नंबर के लिए डब्ल्यू, और इंटीजर के लिए जेड, आगे और भी मैं लिखूंगा, इन सबको थोड़ा ध्यान में रखना है, ठीक है, क्योंकि यही अब यूज होंगे एनसीईआरटी में और एग्जाम में भी। फोर्थ आ जाता हमारा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर में क्या क्या आता है, देखो जितने सारे इंटीजर से ऊपर जितने सारे थे, उसमें तो डेसिमल आ रहे थे
आ रहे थे क्या? नहीं आ रहे थे। क्या क्या आ रहे थे उसमें? एक परफेक्ट नंबर आ रहा था, ठीक है, और नेगेटिव नंबर आ रहे थे, जीरो आ रहे थे और पॉजिटिव नंबर आ रहे थे। फ्रैक्शन वाले नंबर नहीं आ रहे थे। तो रेशनल नंबर इस पर क्या हो जाएगा? फ्रैक्शन को भी इंक्लूड कर लेगा। जैसे कि ये p/q के फॉर्म में होता, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। जैसे कि एग्जांपल अगर मैं लूँ यहाँ पर, तो आ जाता है 2/3 -2/3 -5/8। ओके, अब ये देखो इसका क्या हो जाएगा? डेसिमल फॉर्म 0.666, इसका भी -0.666, ये आ जाएगा तुम्हारा 0.6, और ये आ जाएगा 0.62 के अराउंड आ जाएगा। अगर ये नेगेटिव तो नेगेटिव लगा दो। तो देखो ये फ्रैक्शन को कंटेन करता है। तो रेशनल नंबर में क्या क्या आ जाते हैं फिर? अब ये क्या करता है? फ्रैक्शन को भी लेना स्टार्ट करता है। फ्रैक्शन तो लेता ही लेता है, इसमें नेगेटिव नंबर भी आते हैं और जीरो और पॉजिटिव नंबर भी आते हैं। ओके, तो रेशनल नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल क्यू से, ठीक है। रेशनल नंबर में देखो, रेशनल नंबर में ये सारे के सारे ऊपर वाले नंबर आ सकते हैं। नेचुरल नंबर भी एक रेशनल नंबर है, होल नंबर भी एक रेशनल नंबर है, और इंटीजर के जितने सारे हैं नंबर वो भी एक रेशनल नंबर के अंदर आते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं फिफ्थ में, हमारा जो, अब इसमें देखो, ये तो रेशनल नंबर ले लिया। अब कुछ इरेशनल नंबर भी होते हैं जो कि इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलता, जैसे कि √2, √3। ओके, तो ये इस तरह के जो नंबर है, या पाई, पाई भी ये क्या है? इरेशनल नंबर है। तो ये सारे के सारे जो नंबर है ये क्या है? इरेशनल नंबर है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर को गोद किसने ले लिया इस बार? रियल नंबर में, रियल नंबर में, और इसको कैपिटल आर से ही डिनोट करते हैं। जैसे इसमें क्या क्या आ जाता है? और रेशनल नंबर तो आते ही आते हैं, प्लस और कौन सा आ जाता है? इरेशनल नंबर आ जाता है, इरेशनल नंबर। ओके, जैसे कि इरेशनल नंबर में क्या क्या आ जाएगा? जैसे √2, √3, √5, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता जिसका, वो क्या आ जाता है? इरेशनल नंबर में आ जाता है। और पाई भी एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। जैसे अगर मैं इसको दिखाऊं, पहला क्या था हमारा? नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर का ये सर्कल अगर हो गया, तो उसी तरह से ये क्या करता है? होल नंबर कंटेन कर सकता है नेचुरल नंबर को। देखो ये होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर का केस तो आ रहा है ना, पूरा का पूरा। यहाँ से देखो, ये तो नेचुरल नंबर है ना, तो जीरो इसमें बस मैंने क्या किया? इंक्लूड कर दिया। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि नेचुरल नंबर आर विद इन होल नंबर। तो ये जो हो जाएगा हमारा होल नंबर, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग होल नंबर के बाद, कलर चेंज कर लो उसका। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग ये जो सर्कल है किसका? इंटीजर का। और इंटीजर को हम लोग कैसे दिखाते थे? जेड से। ये जेड से दिखा देंगे इसको, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग इंटीजर के बाद, ये जो सर्कल है वो किसका? रेशनल नंबर का। और लास्ट रो, अच्छा, रेशनल नंबर को हम दिखा रहे थे किससे? रेशनल नंबर को हम लोग दिखाया था किससे? क्यू से दिखाया था। इसको क्यू से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। किससे डिनोट कर देते हैं? क्यू से डिनोट कर देते हैं। और सबसे लास्ट में क्या था? अभी हमने देखा था रियल नंबर, जो कि आर से डिनोट करते थे उसको। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, all whole numbers are integer, and all integers are a rational number, and all rational numbers are a real number। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये ग्रीक सिंबल है, जैसे सी लिख दो और इसको बीच से कट कर दो, इसको बोलते हैं एप्सल। क्या बोलते हैं?
एप्सिलॉन ग्रीक लेटर है और इसका मतलब क्या होता है, बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल समझते हैं, जैसे सेट ए लिया है, इसमें है 2 3 1 2 3 4 5, ये हमारे एलिमेंट्स। तो अगर मैं बोलूं कि 2 बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है, उसको दिखाते हैं कैसे, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, 2 बिलोंग्स टू ए। इसका जो रिप्रेजेंटेशन है कि ये जो 2 एलिमेंट है ये किससे बिलोंग कर रहा है, सेट ए से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। 2 बिलोंग्स टू ए, सिमिलरली 3 भी बिलोंग्स करता है ए से, है ना, इसका रिप्रेजेंटेशन ये हो जाएगा। 4 बिलोंग्स टू ए। क्या 6 बिलोंग्स टू ए करता है क्या, नो नहीं कर रहा है, देखो 6 इस सेट में है ही नहीं, उसको क्या दिखा देंगे हम लोग, बिलोंग्स टू का साइन तो ऐसे दिखा देंगे और इसको एक क्रॉस लगा देंगे, तो 6 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक। अगेन 10 बिलोंग्स टू ए और नॉट, यस नॉट, तो इसको दिखा देंगे ऐसे, 10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। इसे एक सेट ले लिया मैंने, बी इक्वल टू ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा देखो, बी के ये सारे एलिमेंट है, 1 है 2 है। अब देखो ये जो सिंबल है 3 के ऊपर बाहर भी एक तरह का ये सेट है, ठीक है। फिर देखो 4 5 के ऊपर भी एक ब्रेसेस है, ठीक है। चला देखते हैं, मुझे बताओ पहले 1 बिलोंग्स करता है बी से क्या, बिलोंग करता है, वेरी गुड। क्या 2 बिलोंग्स करता है बी से क्या, हाँ ये भी करता है, वेरी गुड। क्या 3 बिलोंग्स करता है बी से क्या, ऑप्शन क्या होना चाहिए, नॉट, नहीं ये बिलोंग नहीं करता, इसलिए लग जाएगा ये क्रॉस साइन। अब ये 3 बिलोंग्स, अगर ऐसा बोलता हूँ क्या ये बिलोंग्स करता है बी से क्या, तब जाकर के ये सही होता है, बट इस वाले केस में ये बिलोंग नहीं करता, ठीक है। तो ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, एलिमेंट समझ रहे हो, ये एलिमेंट को शो कर रहा है। क्या ये एलिमेंट बी से बिलोंग करता है क्या, हाँ ये बी से बिलोंग कर रहा है। बट देखो 3 इसमें कहीं है ही नहीं, 3 अकेला तो नहीं है ना, 3 के बाहर एक क्या करली ब्रैकेट है, समझ रहे हो। सो हम बोल सकते हैं कि 3 बिलोंग नहीं कर रहा। अगेन अगर मैं दूसरा क्वेश्चन पूछूं, क्या 4 बिलोंग्स करता है इसे क्या, सॉरी बी से, तुम्हारा आंसर क्या होगा, नहीं। क्या 4 को करली ब्रैकेट ऑफ 4, ओके, करली ब्रैकेट ऑफ 4 बिलोंग्स करता है बी से क्या, देखो 4 के साथ 5 है, नहीं नहीं करता, समझ रहे हो, नहीं करता। अगर ऐसा आता 4,5 बिलोंग्स टू बी, तो जाके ये आंसर फिर सही होता है। इसी तरह 6,7,8 बिलोंग्स टू बी, ये सही होता है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछ सकता है इस तरह का। अब आ जाता है हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। तो रिप्रेजेंट करने के इसके दो तरीके, दे आर द टू वेज, देयर आर टू वेज टू रिप्रेजेंट these sets। देखते हैं, इसका जो पहला तरीका है इसको बोलते हैं हम लोग रोस्टर फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको, रोस्टर फॉर्म।
और इसका दूसरा जो तरीका है दिखाने का, इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, अच्छा इसका एक और नेम है, इसको बोलते हैं टेबुलर फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको? टेबुलर फॉर्म। और इसका और एक नेम, इसको बोलते हैं रूल मेथड। क्या बोलते हैं इसको? रूल मेथड। जरा समझते हैं क्या होता है ये, इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। तो रोस्टर फॉर्म के बारे में मैं बताता हूँ। तो ऑल एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स आर लिस्टेड एंड एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमास एंड आर इनक्लोज्ड विद इन ब्रेसेस। कहने का मतलब क्या है कि एवरी एलिमेंट इज रिटेन इंडिविजुअली एंड गिवन टू और सेपरेटेड बाय कॉमास। सीधा एग्जांपल 2, 3, 4, 5, 6. So these are in the roster form. ठीक है, बट सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है? ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट पॉजेज ए कॉमन प्रॉपर्टी। ये एक कॉमन प्रॉपर्टी को कैरी करता है, एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी को कैरी करता है। बट ये क्या करता है? एवरी एलिमेंट्स आर रिटेन इंडिविजुअली एंड सेपरेटेड बाय कॉमास। तो मैं इसका एक छोटा सा डिफिनेशन ले लेता हूँ। एवरी एलिमेंट्स are written individually and separated by commas। ठीक है, और इसका जो डेफिनेशन हो जाएगा, a single common property, a single common property of every elements is written। अभी हम लोग एग्जांपल देखेंगे, उससे और सारा क्लियर हो जाएगा। जरा समझते हैं। जैसे देखो, हमने एक सेट ले लिया, सेट बिल्डर फॉर्म का एग्जांपल पहला सेट ए है। ये क्या बोलता है? एक्स इज सच दैट, ये जो सिंबल है कॉलन का, इसको पढ़ते हैं सच दैट। एक्स इज सच दैट, एक्स इस तरह से है कि ये एक्स बिलोंग्स करता है एक नेचुरल नंबर ग्रुप से। ठीक है, तो अब ये नंबर तो कुछ भी हो सकता है, इनफाइनाइट तक हो सकता है, इनफाइनाइट तक हो सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं कि कहाँ तक जाएंगे। अब इसको करते हैं थोड़ा सा लिमिट। x is such that x belongs to natural number, but ये जो x है, x is greater than and equal to 5 but less than and equal to 10। समझ में आया? x जो है ना वो बिलोंग्स करता है किसी नेचुरल नंबर से, और x की जो लिमिट है वो 5 से लेकर के 10 के बीच में। तो जरा इसको इस नंबर क्या हम लोग लिख सकते हैं क्या? हाँ लिख सकते हैं। तो इस नंबर को अगर मैं लिखने जाऊँ तो क्या हो जाएगा? ये 5, देखो 5 भी इंक्लूड करना क्योंकि इक्वल टू का साइन, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, देखो तो क्या ये और ये से दोनों सेम चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है क्या? हाँ बिल्कुल कर रहा है। देखो ना, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज सच दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 बट लेस देन एंड इक्वल टू 10। सो हम बोलेंगे ये रहा ये नंबर। सेकेंड एग्जाम्पल फिर से, x is such that x belongs to integer। ओके, तो ये इंटीजर तो यार कुछ भी हो सकता था, इनफाइनाइट हो सकता था। अगर हम इसको रोस्टर फॉर्म में एक कॉमा डाल के लिखना चाहेंगे तो
कहाँ तक लिखेंगे, इनफाइनाइट तक तो लिखते नहीं है या लिख नहीं पाएंगे हम लोग। तो इसको जरा एक लिमिट दे देते हैं, x की वैल्यू को लिमिट कर देते हैं। ये x बिलोंग करना चाहिए -3 से लेकर के +3 तक बिलोंग करना चाहिए। x इज सच दैट बिलोंग्स टू इंटीजर बट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3 बट लेस देन एंड इक्वल टू 3। तो अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहूँगा, ये इसका रोस्टर फॉर्म है और ये इसका सेट बिल्डर फॉर्म। देखो इसमें मैं इसकी प्रॉपर्टी को डील कर रहा हूँ, इसमें देखो मैं इसकी प्रॉपर्टी को डील कर रहा हूँ, बट यहाँ पर मैं इसको एक कॉमा डाल करके हर एक एलिमेंट को मैं लिख रहा हूँ सेपरेटली। क्या हो जाएगा सेट बी के लिए बताओ, -3 देखो इक्वल टू का साइन है तो -3 भी आएगा, -3 -2 -1 0 1 2 3। ठीक है, समझ में आ रहा। थर्ड, एक सेट सी लेते हैं, इसमें मैं ले लेता हूँ 5 10 15 20 25। जरा अगर ध्यान से देखोगे तो ये 5 का ये मल्टीपल है, 5 इंटू 1 ये क्या, 5 इंटू 2 ये क्या, 5 इंटू 3 ये क्या, 5 इंटू 4 ये क्या, 5 इंटू 5। तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म, मतलब इसकी एक प्रॉपर्टी को कैसे लिखते हैं देखिए, सी सेट है x इज सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, या x जो है, देखो ये x हमारा एक एलिमेंट, ये देखो एक x एलिमेंट, ये देखो x एलिमेंट है, ये x एलिमेंट है, ये x एलिमेंट है। तो देखो x जो है वो किसका मल्टीपल है, 5 इंटू वाई का मल्टीपल है। देखो 5 इंटू समथिंग है, 5 इंटू सम देखो 2 है, 5 इंटू 3 है, 5 इंटू 4 है, 5 इंटू 5 है। देखो वेरी क्या कर रहा है, इसका मल्टीपल वेरी कर रहा है 1 2 3 4 5। ठीक है, और 5 देखो एज ए कांस्टेंट है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, x is such that x belongs to x is such that x is equal to 5 into y, where y belongs to, देखो ये नेचुरल नंबर है ना, तो y belongs to नेचुरल नंबर। लेकिन देखो ये इस नेचुरल नंबर, ये जो y है हमारा, ये जो y है, ये जो y है, ये जो y है, इसकी लिमिट बट 1 से लेकर के 5 तक। तो इस y की जो लिमिट है 1 से लेकर के 5 तक, तो y इज सच दैट इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 बट लेस देन एंड इक्वल टू 5 और कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमारा हो जाएगा सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ दिस सेट। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं और क्लियर हो जाएगा। आगे देखते हैं, फोर्थ एग्जाम्पल लेते हैं, सेट डी लेते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12। अच्छा ये एक सेट है, देखो ये सेट किसका मल्टीपल है, 2 इंटू 1 का है, 2 इंटू 2 का है, 2 इंटू 3 का है, 2 इंटू 4 का है, 2 इंटू अगेन 5 का है। क्या इस चीज़ को सिमिलर ऊपर वाले की तरह लिख सकते हैं क्या, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हमारा आ जाएगा d इक्वल टू एक्स इज सच दैट एक्स इक्वल टू 2 इंटू, देखो 2 तो हमारा कांस्टेंट है, तो 2 को कांस्टेंट की तरह लिख दिया, इंटू क्या वेरी कर रहा है, ये वेरी कर रहा है, देखो तो एज ए मल्टीपल वाई ले लेते हैं समथिंग। ठीक है, और ये वाई बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर से, बट वाई की लिमिट देखो 1 से लेकर के 5 तक, तो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बट लेस देन एंड इक्वल टू 6। दिस इज द सेट बिल्डर फॉर्म। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 1 4 9 16 25 36। देखो ये किसका, जरा ध्यान से देखो, ये 1 का स्क्वायर है, ये देखो 2 का स्क्वायर है, ये देखो 3 का स्क्वायर है, ये देखो 4 का स्क्वायर, देखो ये 5 का स्क्वायर है, ये देखो 6 का स्क्वायर। ठीक है, अब आ जाते हैं डी इक्वल टू, ये ई है ना, हाँ ई सेट हमारा है। ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स इज सच दैट एक्स इक्वल टू, देखो ये देखो एक्सपोनेंट फॉर्म टू दी पावर 1 है, टू दी पावर 2 है, ये बेस तो हमारा क्या देखो वेरी कर रहा है, बट एक्सपोनेंट
या जिसको हम लोग पावर बोलते हैं वो कांस्टेंट है। मतलब ऐसा हम बोल सकते हैं कि x इक्वल टू वाई टू द पावर, ओह सॉरी, ये 1 टू द पावर 2 है। यहाँ पर देखो ये 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 टू द पावर 2, 2 द पावर 2, 3 टू द पावर 2, 4 टू द पावर 2, समझ रहे हो। तो देखो हमारे अंदर का ये 1 2 3 4 5 6, देखो इसका बेस को वेरी कर रहे हैं, बेस तो वेरी हो रहा है, बट इसके जो पावर है, इसके ऊपर जो एक्सपोनेंट है वो वेरी नहीं कर रहा, वो कांस्टेंट है। तो x इक्वल टू वाई की पावर 2, बट वेरी क्या कर रहा है, y वेरी कर रहा है, कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, 1 से लेकर के 6 तक। और 1 to 6 क्या है, देखो नेचुरल नंबर, अगेन 1 y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बट y is greater than or equal to 1 but less than or equal to 6। देखो ये इसका क्या हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म है। ठीक है, क्लियर है कॉन्सेप्ट। और देखते हैं हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 6th नंबर, जैसे कि मैं एक सेट्स ले रहा हूँ, सेट बिल्डर फॉर्म में ले लेते हैं। f x is such that x is a letter of word B H A W E S H। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से देखो लेटर है, B है, H A है, W है, E है, S है और H है। अच्छा देखो, तो इसका जो हम लोग क्या करेंगे, रोस्टर फॉर्म जब लिखने जाएंगे तो रोस्टर फॉर्म क्या होगा, पहला लेटर देखो B है, कॉमा डाल दो, H है, कॉमा डाल दो, A है, कॉमा डाल दो, W है, कॉमा डाल दो, E है, कॉमा डाल दो, S है, कॉमा डाल दो। ठीक है, अब देखो एक H यहाँ भी प्रेजेंट है और एक यहाँ भी प्रेजेंट है, तो मैंने एक बार तो H लिख दिया ना, तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं। अगर कोई चीज़ रिपीट करे ना तो बस एक ही बार लिखना। ठीक है, जैसे और एक एग्जाम्पल लेते हैं, सेट G है, x इज सच दैट x इज अ लेटर ऑफ वर्ड एग, अंडा जिसको बोलते हैं। तो इसका जो सेट हो जाएगा इन रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगा, देखो E हो जाएगा और फिर G हो जाएगा। देखो G दो बार है, बस एक ही बार लिखना। दिस इज द रोस्टर फॉर्म एंड दिस इज द सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक, एक और एग्जांपल से समझते हैं इस चीज को। नेक्स्ट जो एग्जांपल है, x is such that x square minus 7x या -5x प्लस 6 इक्वल टू 0। देखो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहाँ पे जीरो होगा, तो इसके दो वैल्यू आते थे x के दो वैल्यू आते थे, हम लोग 10 में पढ़ते हैं ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके दो वैल्यू आ जाएंगे, एक आ जाएगा x इक्वल टू 2 और एक x इक्वल टू 3 आ जाएगा, इसके दो वैल्यू आ जाएंगे। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहाँ पर जीरो होगा, इसके रूट्स पे जीरो होते हैं ना, याद आ रहा है कुछ 10th क्लास में पढ़े थे हम लोग। हाँ, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब ये 2 और 3 जब इसमें पुट करेंगे ना तो ये जीरो हो जाता है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये पूछ भी रहा है इक्वल टू जीरो कहाँ पर होगा, तो x का किस वैल्यू पर ये जीरो होता है, उसके रूट्स पे जीरो होता है। तो वो रूट्स क्या क्या है, 2 है और 3, तो ये x जो है ना ये 2,3 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जब सेट हो जाएगा, अगर ये G है तो ये H सेट है, H सेट इक्वल टू कितना हो जाएगा 2,3। ठीक है, अच्छा ये क्लोज ब्रैकेट होगा। ठीक है, 8 9 समझ में आ रहा। एक ये सेट लिखता हूँ, x is such that x belongs to integer but ये जो x है -3/2 से तो बड़ा है,
बट लेस देन इक्वल टू 5, बट लेस देन इक्वल टू 5। देखो ये इंटीजर है, जरा ध्यान से देखना। इंटीजर में क्या फ्रैक्शन वाले नंबर आते हैं क्या? जी नहीं। अगर मैं इस चीज़ को नंबर लाइन पे दिखाऊं, अगर मैं इस चीज़ को नंबर लाइन पे दिखाऊं क्या हो जाएगा? देखो ये तो 0 है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2.5, इसकी कितनी हो जाएगी? 1.5 माइनस 1.5। तो देखो ये तो 0 1 माइनस 1, ये +1, ये 2, ये 3, ठीक है। अच्छा ये आ जाएगा -2 -3। अच्छा -1.5 कहाँ पर आएगा? -1.5 तो ये रहा, और 2.5 कहाँ होगा? यहाँ होगा। इसके और इसके बीच का बस इंटीजर चाहिए। तो इंटीजर क्या क्या हो सकता है बताओ? क्या 1.2 इंटीजर होगा क्या? नहीं नहीं नहीं, इंटीजर क्या होता है? उसमें फ्रैक्शन वाले या डेसिमल वाले नंबर नहीं आते। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या क्या हो जाएगा? अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखूँ तो क्या क्या आ जाएगा? -1, -0, -1, -2। 2.5 तक लेंगे ना, ये इसका आंसर आ जाएगा। -1, 0, 1, 2। दिस इज द रोस्टर फॉर्म, और ये क्या कहलाता है? सेट बिल्डर फॉर्म कहलाता है। तो हम लोग आज एनसीईआरटी के क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो जस्टिफाई भी करना और सेट्स भी बताने से, क्या ये सेट्स हैं या नहीं। द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विथ अ लेटर जे। क्या ये वेल डिफाइंड है क्या सेट्स? हाँ बिल्कुल है। देखो एक तो जनवरी हो जाएगा, एक जून हो जाएगा, और एक जुलाई हो जाएगा, ठीक है। और कोई है क्या? नहीं। तो ये एक सेट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसका जो एक डिफिनेटली आइडेंटिटी है ना, कि हाँ ये 3 मंथ है। आगे चलते और वेल डिफाइंड भी है, इसलिए क्या एक तरह का ये सेट। तो इसमें लिख देना वाई। यस, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। यार ये तो मेरे लिए कुछ और हो सकते हैं 10, और 10 आपके लिए कुछ और हो सकते हैं। अगेन इट इज़ वेरी पर्सन टू पर्सन। सो ये सेट्स तो नहीं है, नो, इट इज़ नॉट अ सेट, इट इज़ नॉट अ सेट, ठीक है। ये तो सेट है, ये सेट नहीं है। क्यों नहीं है सेट्स? क्योंकि द क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग अ राइटर्स टैलेंट में वेरी पर्सन टू पर्सन। ये बस आपको लिख देना है इसमें, ठीक है। हमारे लिए क्राइटेरिया कुछ और हो सकता है, आपके लिए क्राइटेरिया कुछ और हो सकता है। हम उस क्राइटेरिया को लेंगे कि जो हो सकता है कि नोबेल प्राइज विनर, ठीक है, या फिर जिसको बहुत ज़्यादा हाईली प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। तो मैं उसको काउंट करूँगा और आप कुछ और काउंट करोगे, है ना। तो द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया नहीं होगा। 6, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अगेन ये सेट्स नहीं होगा, क्योंकि मेरे लिए तो कोई और हो सकता है। सचिन हो सकता है, सहवाग हो सकता है ना, क्रिस गेल हो सकता है, मैथ्यू हेडन हो सकता है, और आपके अकॉर्डिंग सारे इंडियन प्लेयर हो सकते हैं, है ना। तो अगेन देखो पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है ना, इसलिए ये भी एक तरह का सेट्स नहीं, सो इट इज़ नॉट अ सेट, नो, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ द ऑल बॉयज इन योर क्लास। आपके क्लास के सारे बच्चे, क्या ये एक सेट होगा क्या? मैं बोलूँगा कि 11th क्लास के जितने सारे बच्चे हैं वो एक सेट है। क्या ये पॉसिबल है क्या? हाँ है, क्योंकि ये तो यार फिक्स है ना, फिक्स एक आइडेंटिटी है कि ये बच्चे 11th क्लास से बिलोंग करते हैं, है ना, और उसको हम लोग काउंट भी कर सकते हैं। सो अगेन इट इज अ सेट, यस इट इज अ सेट। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बट लेस देन 100, 1 2 3 4 5 6 200, क्या ये एक सेट्स है क्या? बिल्कुल सेट्स हैं ये, ठीक है। सो इट इज अ सेट। अगेन इसका एक क्राइटेरिया है, और लेस देन कितना? 100 है, सो इट इज अ सेट। ए कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटेन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद, क्या ये सेट्स होगा क्या? तो मुंशी प्रेमचंद का जितना
मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा जितने सारे लिखे गए हैं नॉवेल्स वो सारे के सारे इसमें आ जाएंगे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, सेट्स हो जाएगा। यस, इट इज अ सेट। आगे चलते हैं। द कलेक्शन ऑफ, 7th नंबर जो है, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, तो क्या ये एक सेट होगा क्या? बिल्कुल होगा। इसमें जितने सारे इवन इंटीजर हैं, इवन मतलब क्या क्या, 2 3 तो नहीं होगा, 4 हो जाएगा, 5 6 8 अप टू, होगा तो इनफाइनाइट तक होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसका कलेक्शन एक वेल डिफाइंड तो है ना, इसमें 2 4 6 8 10 12 2 के मल्टीपल वाले आ जाएंगे, है ना। एक वेल डिफाइंड तो है ना ये सेट्स, चाहे इन्फिनिटी ही क्यों ना हो, बट सेट्स तो है ही, इसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि 2 का मल्टीपल क्या, ऑल इवन इंटीजर, ठीक है। 7th 8th नंबर क्वेश्चन क्या है, 8th नंबर क्वेश्चन जरा देख लेते हैं एनसीईआरटी का। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस, द कलेक्शंस ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। यार इस चैप्टर के 1.1 के, चैप्टर 1 के इतने सारे क्वेश्चंस हैं, क्या वो फिक्स हैं अमाउंट में क्या? है ना फिक्स। सो ये क्या हो जाएगा, एक सेट्स हो जाएगा। बिकॉज हम मेरे लिए एक आइडेंटिफाई करना इजी है कि इस सेट चैप्टर के नेम से जो दिया गया है 11th मैथमेटिक्स में, उसमें जितने सारे क्वेश्चन बिलोंग करते हैं इस चैप्टर के, वो सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। सो इट इज अ सेट। सो अगेन इससे क्या हो जाएगा, एक सेट्स हो जाएगा। एक कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। यार मैंने ये तो करवा दिया था क्वेश्चन मेरे थ्योरी क्लास में, आप एक बार जाकर के उसको देखो। अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस, मेरे लिए तो चींटी कॉकरोच कुछ भी हो सकता है ना, हाथी गेंडा जो भी है हो सकता है ना, शेर लायन, बट आपके लिए कुछ और हो सकता है, आपके लिए चींटी और कॉकरोच नहीं हो सकता है, कुछ और भी एनिमल्स हो सकते हैं। सो अगेन इट इज वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, सो इट इज नॉट अ सेट। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि लेट ए इज द सेट, ए में ये सारे एलिमेंट हैं, इंसर्ट द एप्रोप्रिएट एप्सिलॉन और नॉट एप्सिलॉन। एप्सिलॉन का मतलब मैंने बताया था बिलोंग्स टू, इसका मतलब क्या था, इट डज नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक। तो क्या 5 जो सेट ए से बिलोंग करता है क्या? देखो 5 ये हाँ करता है, बिलोंग्स टू। 8 क्या बिलोंग करता है क्या? नहीं, नॉट अ बिलोंग्स टू। 0 करता है क्या? नहीं करता, ठीक है। इस तरह से आप सारे क्वेश्चन बना सकते हो। 4 बिलोंग्स करता है, 2 क्या करता है, बिलोंग करता है क्या? यस बिलोंग करता है। 6 नंबर क्वेश्चन ये रहा, 10 बिलोंग्स करता है इस सेट से, ऐसे क्या? नहीं करता, ठीक है। तो इस तरह का सिंबल बना देंगे हमें। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म, ठीक है। मेरे ख्याल से सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रोस्टर फॉर्म में -3, देखो इंटीजर है, फ्रैक्शन तो आएगा नहीं इसमें, तो आंसर क्या क्या हो जाएगा, 3 का 1, 3 का जो 1 है इसमें आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन में लिख देता हूँ, ए इज सच दैट एक्स इज सच दैट, सॉरी ए सेट एक ऐसा सेट है जो एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर, तो इंटीजर को जेड से दिखा देते हैं, एंड एक्स इज ग्रेटर देन -3 बट लेस देन 7। तो इसका रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगा, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 तो नहीं आएगा ना, देखो इक्वल टू नहीं, और -3 भी इधर से नहीं आएगा, सो -3 को भी इग्नोर करो, ठीक है। तो -2 से लेकर के 6 तक आएगा इसका आंसर, ठीक है। तो आप इस तरह से बना सकते हो, ठीक। उसी तरह से एक्स इज सच दैट नेक्स्ट नंबर बिलोंग्स टू बट लेस देन 6, तो 1 से लेकर के 5 तक आ जाएगा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन लग जाएंगे, बहुत ईजी। आप एक थ्योरीज को फिर उसके बाद ये क्वेश्चन लगाओ, देखो सारे के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, कहीं पर भी आप नहीं फंसोगे, ये मेरा गारंटी है। सो आप एक बार ढंग से देख लो लेक्चर को, फिर आप कर लेंगे। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो, मिलते हैं पार्ट 2 में।